हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओटीसी ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन कहते हैं। ऐसे मेडिकेशंस या ऐसे ड्रग्स जो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल, मीन्स आप उसको परचेज कर सकते हो मेडिकल से, जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम ओटीसी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका पैरासीटामोल हो गया, पेन रिलीफ हो गया, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, एंटासिड्स, एंटीसेप्टिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इंडिया में मिल जाते हैं ओवर द काउंटर। तो ये सारे ड्रग्स आपके ओटीसी ड्रग्स में आते हैं। फर्स्टली हम देख लेंगे थोड़ा सा ओटीसी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, क्या मतलब कि इनमें कौन कौन से कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। OTC drugs are medication that can be purchased without prescription. They include analgesics, cough, cold medicines, antacids जैसे कि मैंने बताया, antacids में आपका एसिलॉक, ओमेज, ये सारी चीज़ें, एंड लो रिस्क मेडिकेशंस मीन्स जिसके कि फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स जो हों वो कम हो, और इसे आप अगर परचेज भी करते हो, मीन्स ये ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो तो अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ करते हो कि उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होगा उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। वैसे ओटीसी ड्रग्स में ऐसे ड्रग्स नहीं हैं जो कि ज़्यादा कहते हैं ना सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएं। ओटीसी ड्रग्स अकाउंट फॉर 55% ड्रग्स यूज इन इंडिया। हमारे इंडिया में ओटीसी ड्रग्स 55% में यूज़ की जाती है। मीन्स फर्स्टली इंडियंस प्रेफर करते हैं खुद से मेडिकल से ट्रीटमेंट करने का, नहीं उनको मतलब कहते हैं ना कि क्योर नहीं होता है, उनको आराम नहीं होता है, देन वो डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। ये कॉमन इंडियन फैमिलीज़ में, ब्राउन फैमिलीज़ में देखा जाता है। इंडिया एंड प्रोवाइड चीपर मोर कन्वीनियंट ट्रीटमेंट ऑप्शन कंपेयर टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वही सेम, एक होता है कि आपको फीवर आया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपने कंसल्टेंट चार्जेस लिए, फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप उसको लेके आओगे मेडिसिन, उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है कि आपको कंसल्टेंट चार्जेस देना पड़ा। बट डॉक्टर को ये तो पता है कि हाँ फीवर के सिम्टम्स अलग तो नहीं है, कॉमन फीवर है या फिर कुछ मलेरिया का सिम्टम्स आ रहा है, बट नॉर्मल पीपल्स को ये नहीं पता होता है। उनको फीवर आया, वो डायरेक्ट मेडिकल से ओटीसी अपना ले लिए, पैरासीटामोल खा रहे हैं। तो उसमें कुछ ओटीसी ड्रग्स के हार्म्स भी हैं कि ओटीसी ड्रग्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेंट्स के। They still carry, if not used properly, such as drug interaction. Pharmacists play an important role in counseling patients on the safe use of OTC medications. जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को कि हाँ ये सिम्टम्स है तो आप लेके जाइए। कोई भी साइड इफ़ेक्ट, डिजीनेस, सीवियर मीन्स होता है कि आता है नौशिया, वॉमिटिंग जैसा सिम्टम्स है, तो स्टॉप करके डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को ही एक्सप्लेन करनी होती है। मार्केट एनालिसिस, ड्रग्स यूज्ड बाय इंडियंस, ओवर द काउंटर ड्रग्स प्रोडक्ट्स अकाउंट 55% ड्रग्स यूज्ड बाय इंडियंस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग 45% है और ओटीसी ड्रग्स 55%। मीन्स हमारे इंडिया में ओवर द काउंटर ड्रग्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। कौन कौन से क्लास के ड्रग्स इसमें आते हैं, पहले क्लासेस हम जान लेते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उन क्लासेस में जैसे एंटी फंगल है तो क्या ड्रग्स आ रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो एक जनरल ब्रीफ दे दूंगी मैं। एनाल्जेसिक पेन किलर होते हैं आपके, ओपॉइड पेन किलर भी आते हैं एनाल्जेसिक में, बट ओपॉइड पेन किलर जो होते हैं वो शेड्यूल ड्रग होते हैं, शेड्यूल एनआरएक्स में आते हैं जिसमें ओपॉइड्स वगैरह होता है, मॉर्फिन वगैरह। एंटीबायोटिक्स, कफ सप्रेसेंट्स को हम एंटीटर्शिव ड्रग भी कहते हैं। एंटी एक्ने ड्रग्स, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म है, हम आगे देखेंगे। एंटीसेप्टिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बोरोलीन और बोरो प्लस, ये कॉमन एंटीसेप्टिक्स हैं जो आमतौर पर घरों में देखे जाते हैं। डीकंजेस्टेंट्स, एंटासिड्स, एंटीफंगल्स, एंटीहिस्टामाइंस, आपका एंटीहिस्टामाइन एंटी एलर्जिक के नाम से भी जाना जाता है। स्मोकिंग सेशन ड्रग्स लाइक निकोटेक्स, च्युइंगम वगैरह जो कंज्यूम किया जाता है जिससे कि स्मोकिंग का जो हैबिट होता है वो कम हो या स्टॉप हो।
अब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में हम देखेंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लाइक फ्यूसिडिक एसिड आता है, आपका फ्यूटिक ब्रांड है, फ्यूसिडिक एसिड कटे पे लगाया जाता है, ब्लड वगैरह, तो ये लोकल एंटीबायोटिक्स हैं जो लोकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका नियोस्पोरिन हो गया, ये मार्केट एग्जाम्पल है आपके। फिर आपका म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट हो गया, ये आपके टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में आता है। अब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स क्या है? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स अप्लाइड टू बी ऑन द स्किन टू किल बैक्टीरिया। जो स्किन सरफेस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। आपका म्यूपिरोसिन, नियोस्पोरिन, फ्यूसिडिक एसिड, ये सारी चीज़ें दे आर यूज टू ट्रीट प्रिवेंट इन्फेक्शन that occur on minor cuts, scrapes, bumps due to presence of bacteria। ये इन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। एंटासिड्स, एंटासिड्स आपका एसिलॉक हो गया, जिनटेक हो गया, रेंटेक हो गया, कॉमन घरों में देखा जाने वाला एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ। फिर जेलुसिल, डाइजीन, ये सारी चीज़ें आपके एंटासिड्स में आती हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर द मेडिसिन ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। अब यहाँ पे दो हो जाता है, ये जेलुसिल जो है ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिड का, मीन्स आपके जो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसी में एक एग्जाम्पल है आपका ओमेज, ये आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये एसिड के प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है या इनहिबिट करता है। तो दोनों के थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफर करते हैं। आपका एंटासिड डाइजीन हो गया, फिर एसिलॉक हो गया, ये आपके एंटासिड के एग्जाम्पल्स हैं। एंटी एक्ने ड्रग्स लोकल एप्लीकेशंस में भी आते हैं, टैबलेट कैप्सूल फॉर्म्स में भी आते हैं। अब एंटी एक्ने ड्रग्स में क्या आएगा आपका? आइसोट्रोइटोइन कैप्सूल्स, क्रीम के फॉर्म में भी आता है, बेंजल पेरोक्साइड लगाया जाता है, एक्ने वगैरह हो जाता है, पिंपल्स, तो वो यूज़ किया जा रहा है। क्लिंडामाइसिन हो गया, उसके यहाँ पे कुछ मैंने मार्केट एग्जाम्पल दे रखा है। क्लिंडैक ए, इसमें ड्रग यूज़ किया गया है, क्लिंडामाइसिन, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए, ये एक्ने वगैरह होता है तो ये लोकल एंटीबायोटिक भी है। क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है जो एक्ने के लिए ही दिया जाता है। बेंजल पेरोक्साइड क्रीम है, ये भी एंटी एक्ने क्रीम है। आपका मिनोज OD 100 मिनोसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक क्रीम कैप्सूल है जो कि आपके एक्ने में दिया जाता है, पिंपल्स वगैरह हो रहे होते हैं। आइसोट्रोइन 20 mg, इसका ड्रग है आइसोट्रिएटोइन जो कि एंटी एक्ने ड्रग के क्लास में आता है। अब एंटी एक्ने ड्रग्स का डेफिनेशन बता दूं मैं। एंटी एक्ने ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एक्ने प्रॉब्लम्स लाइक पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड अदर सीरियस फॉर्म्स ऑफ एक्ने। जो भी एक्ने पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारे ड्रग्स एंटी एक्ने ड्रग्स के क्लास में आते हैं। कफ सप्रेसेंट, कफ सप्रेसेंट जो कि आपके कफ एक्सपेल हो रहा होता है उस चीज़ को जो सप्रेस करे, उससे कॉमन एक लॉजिक लगा के अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कफ एक्सपेल जो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, उस चीज़ को जो सप्रेस करता है उसे कफ सप्रेसेंट कहते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लें फिर हम स्विच करते हैं एग्जाम्पल पे। कफ सप्रेसेंट्स आर मेडिसिन्स दैट प्रिवेंट और स्टॉप कफिंग, खांसी को रोकना और जो कफ होता है उस चीज़ को भी स्टॉप करना। अ कफ सप्रेसेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ड्राई कफ्स and wet coughs. It also helps suppress the body urge to cough. Cough suppressants are different from cough expectorants. Cough expectorant अलग क्लास है। Cough expectorants help in treating productive coughs, cough that produce phlegm. अब कफ सप्रेसेंट में आएगा आपका ZX सिरप। इसमें कफ सप्रेसेंट ड्रग कौन सा मौजूद है या प्रेजेंट है? डेक्स्ट्रोमेथारोन, ये कफ सप्रेसेंट है। फिर आपका बेनाड्रिल कफ फॉर्मूला, फिर कॉफसिल्स, हिमालय का कॉफलेट। मोस्ट ऑफ कफ सिरप्स में आयुर्वेदिक पे स्विच करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। एंटीफंगल ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स में भी सेम पाउडर फॉर्म में लोकल एप्लीकेशन में क्रीम, लोशंस, शैम्पूज और टैबलेट कैप्सूल डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं आपके ये ड्रग्स। जैसे कि केटोकोनाजोल, ये आपका क्रीम है, लोशन है, शैम्पू है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी आप OTC में ले सकते हो, वरना आपको डर्मेट को कंसल्ट करना ही पड़ता है। एंटीफंगल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ फंगस। फंगस से जो इन्फेक्शन होता है उसे एंटीफंगल कहते हैं।
या फंगल इन्फेक्शन करते हैं जिसमें हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है केटोकोनाजोल क्रीम, मार्केट में ब्रांड इसका अवेलेबल है KZ क्रीम, ये लोशन फॉर्म में भी है। फिर लुलिकोनाजोल क्रीम, लुलिफिन, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी का है ये, लुलिफिन इसका ब्रांड नेम है। फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट, जोकॉन 150 उसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम अलग होता है, ड्रग का जेनरिक नेम अलग होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। जोकॉन 150 में फ्लूकोनाजोल प्रेजेंट है, इसलिए ये एंटी फंगल है। कैंडिड पाउडर क्लोट्रिमाजोल पाउडर फॉर्म में है। कैंडीफोर्स 200 इट्राकोनाजोल कैप्सूल फॉर्म में एंटी फंगल में दिया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले कि मोस्ट कॉमन आमतौर पर घरों में देखे जाने वाला बोरोप्लस और बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम है, बट अदर भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स अवेलेबल है, लाइक बीटाडीन भी एंटीसेप्टिक में आता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट आर मेडिसिन दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, यहाँ पे जर्म्स के ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिमालय का एंटीसेप्टिक क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, और बीटाडिन ऑइंटमेंट भी आपका एंटीसेप्टिक में आता है, और बोरोप्लस और बोरोलिन क्रीम तो है ही। फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे मैंने इससे पहले बताया, कुछ OTC में आते हैं, कुछ शेड्यूल्ड और NRX में भी आते हैं। तो OTC में हमारा कॉमन पैरासीटामोल और आपका आ गया डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, आपका इसमें कॉम्बिनेशन आता है। एल्डीजेसिक पी मार्केट एग्जाम्पल है इसका। एनाल्जेसिक का डेफिनेशन क्या है? एनाल्जेसिक्स आर मेडिसिन्स दैट रिलीव पेन। कॉमन एनाल्जेसिक में सारे पेन रिलीफ्स की कैटेगरी आती है। एंटीहिस्टामाइंस मैंने बताया था, एंटी एलर्जिक लाइक सेट्रेजिन, लेवोसेट्रेजिन, फेक्सोफेनाडिन, ये सारे ड्रग्स जो है एंटीहिस्टामाइंस में आते हैं। एंटीहिस्टामाइंस आर द ड्रग दैट रिलीव और प्रिवेंट द सिम्टम्स एलर्जी लाइक hay fever, itchy eyes, sneezing, runny nose and other kinds of infection। जो भी एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटी एलर्जिक और एंटीहिस्टामाइंस यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखाया मैंने सेट्रेजिन टैबलेट है, ये स्ट्रेंथ में वेरी करते हैं, 5 mg, 10 mg, 20 mg स्ट्रेंथ इसका आपको डोजेस जो है उस बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है। टेक्सिन 5 mg, 10 mg में आता है, ये भी लेवोसेट्रेजिन है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग है। एलेग्रा 120, 180 mg में, फेक्सोफेनाडिन इसमें एंटीहिस्टामिन ड्रग प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एंटीहिस्टामिन्स में आएगा। एंटीहिस्टामिन्स मोस्ट ऑफ रात को ही खाया जाता है, इसका डोजेस का टाइम जो होता है आफ्टर डिनर बेड टाइम होता है, क्योंकि एंटीहिस्टामिन से थोड़ा सा सिडेशन कॉज होता है, बॉडी थोड़ी सी लेथार्जिक फील करती है, डिजीनेस फील होता है, इसलिए ये रात को सोते वक्त ही कंज्यूम किया जाता है। थोड़ी सी ये माइनर चीज़ें होती हैं जो OTC मेडिकेशंस में अगर ध्यान रखी जाए तो सेफर साइड होता है OTC मेडिकेशन का। फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID जो मैंने बताया था आपको। अब ये क्या होते हैं? ये ड्रग्स ऐसे होते हैं, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फिर हम एग्जाम्पल पे स्विच करेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर मेडिसिन that are used to treat inflammation, mild to moderate pain, fever. They are basically drugs with analgesic and antipyretic effects. इसमें एंटीपायरेटिक, आपका पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, फीवर के लिए है, और आपका क्या हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, वो पेन के लिए है। दोनों जब कॉम्बिनेशन में यूज किया जा रहा हो तो वहाँ पे NSAID ड्रग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एंटीपायरेटिक विथ हायर डोज दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन इसका मार्केट ब्रांड आता है। इटोरकॉक्सिब ये मोस्ट ऑफ ऑर्थो वाले देते हैं जब जॉइंट पेन वगैरह होता है उनके लिए। एग्जाम्पल है इटोकॉक्सिया 30 mg, इसका भी स्ट्रेंथ वेरी करता है बॉडी वेट वाइज। डाइक्लोफिनैक सोडियम 50 mg, 100 mg, स्ट्रेंथ का बहुत ध्यान रखना होता है अगर आप खुद से मेडिकेशंस कर रहे हो, सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हो OTC ड्रग से। तो ये थे आपके NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।